जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य ज्ञान की क्लास 20 है। SSC GD और UP पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने लागू की थी। तो इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? पहले तो आप ये जान लो, इसका जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इस क्वेश्चन में कल बहुत सारे लोग लाइव क्लास में कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, आज की लाइव क्लास शाम 7 बजे है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये शहनाई से इनका संबंध है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये वाद्य यंत्र पूछा है। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध सरोद से है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है सरोद। अगला प्रश्न है आपका, अंधकारमय महाद्वीप कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? इसका नाम है जोग जल प्रपात। ठीक है, जोग जल प्रपात। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दादा भाई नौरोजी ने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महालनोबिस। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से इसका जो संबंध है जोड़ा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता है किन किन क्षेत्रों में है? परिवहन के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में है और आपके वाणिज्य के क्षेत्र में है। ठीक है, लिख लीजिए परिवहन, संचार व वाणिज्य। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु पर वोट दे सकते हैं? तो ये तो पता है सबको, 18 वर्ष की आयु पर हम लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में है? ये भाई 11वीं अनुसूची में है, संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, और द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? ये है किरण देसाई की। ठीक है, किसकी है? किरण देसाई की। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन 17, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो ये शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक कृति किसकी है? ये विशाख दत्त की है। ये क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ। ये ठीक है, विशाख दत्त की है। अगला प्रश्न, सती प्रथा व ठगी प्रथा का अंत किसने किया? ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा व ठगी प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन 20, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम के लिए विख्यात। ठीक है,
समझ आया आपको? स्क्रीनशॉट ले लो। सो साथियों, आपको आज के टॉप 20 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।